गुरुदेव व माँ गायत्री के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। आजकल चुनाव का माहौल जोरों पर है। जहाँ भी देखो चुनाव की बातें हो रही हैं, चाहे टीवी पर हो या अखबार खोल के देख लो। यहाँ तक कि 4 आदमी खड़े हैं, वहाँ भी चुनाव की बातें हो रही हैं। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कुछ प्रत्याशी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, तो कुछ रोड शो कर रहे हैं, तो कुछ समर्थक घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी धार्मिक स्थलों पर जाकर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक प्रत्याशी लाखों पैसे खर्च करके हार जाता है और कोई बिना पैसे खर्च किए जीत जाता है। और यहाँ तक कि किसी को लड़ते लड़ते उम्र ही बीत जाती है, पर फिर भी सफलता नहीं मिलती और हम यह सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता या हमारे ग्रह प्रबल नहीं हैं। वैसे तो चुनाव जीतने के लिए अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, अपनी एक अच्छी इमेज बनानी पड़ती है, और यदि हमने कार्य अच्छे किए हैं, वे मेहनत भी अच्छी की है, और यदि साथ में दैवीय कृपा मिल जाए तो जीत होना सुनिश्चित है। इन सब के बीच आस्था की इस कड़ी में किसी भी सफलता को प्राप्त करने का एक तरीका गायत्री मंत्र उपासना का सहारा भी है। गायत्री मंत्र जो बेहद शक्तिशाली व प्रभावकारी है, जिसे करने से जीवन का कल्याण होता है। प्राचीन काल में आपने सुना होगा, मोहक शास्त्र ब्रह्मपाश, नागपाश, आग्नेय बाण शत्रु को परास्त करके वापस अपने तरकश में लौट आते थे। ऐसे अस्त्र शस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं, बल्कि मंत्र बल से चलाए जाते थे। गायत्री मंत्र उन्हीं अस्त्र शस्त्र का कार्य करता है। विजय प्राप्ति के लिए 3 माला गायत्री मंत्र का जाप पीले आसन पर बैठकर नित्य करना चाहिए। माला तुलसी या चंदन की लें। यदि आप एकांत में जप कर रहे हैं, जहाँ किसी का आवागमन नहीं है, तो आप खुले रूप से जप कर सकते हैं। और यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो, वहाँ माला को कपड़े से ढक लेना चाहिए या गोमुखी का यूज़ करना चाहिए। माला जपते समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक या नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलटकर ही नया आरंभ करना चाहिए। और अपनी पूजा सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिए जिसे अन्य लोग स्पर्श ना करें। यह जाप जब तक चुनावी ड्यूरेशन है या फिर रिजल्ट नहीं आता, तब तक अवश्य करें। इस बीच यथाविधि गायत्री हवन भी करें। वैसे तो यह मंत्र प्रतिदिन करना चाहिए। इस महान शक्ति को अपनाने का जिसने भी प्रयत्न किया है, उसे लाभ ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि गायत्री उपासना एक ऐसी उपासना है जो कभी निष्फल नहीं जाती। मंत्र के जाप के साथ व्यक्ति का आचरण व मन भी पवित्र होना चाहिए। गायत्री उपासना किसी भी आवश्यक कार्य में आई हुई रुकावट एवं कठिनाई को हटाने के लिए सहायक होता है। कोई विशेष कामना मन में हो और उसके पूर्ण होने में भारी बाधाएं दिख रही हों, तो सच्चे हृदय से माँ गायत्री का ध्यान करें। यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ गायत्री का ध्यान किया जाता है, तो निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। योगी अरविंद ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश दिया हुआ है। उन्होंने बताया है कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। गायत्री मंत्र के बारे में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। यह मंत्र छोटा है, पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में इसका उच्चारण किया जा सकता है। आयुर्वेद का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है माधव निधान, जिसके प्रणेता श्री माधवाचार्य हैं। उन्होंने आरंभ में 13 वर्षों तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब उन्हें कुछ भी सफलता ना मिली, तो वे एक दिन निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग। माधवाचार्य जी ने उनसे बोला कि आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। तो भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात पर माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते, तो मुझे वरदान कैसे देंगे? कृपया आप
केवल यह बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई। भैरव जी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई। आगे की साधना करोगे तो सफल होगी। यह सुनकर माधवाचार्य फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री साधना आरंभ की। अंत में उन्हें माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। कहने का मतलब यह है कि गायत्री उपासक की साधना कभी निष्फल नहीं जाती। यह भक्त वत्सला कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। यहाँ तक नारद जी ने भी कहा है, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ श्री हरि का निवास होना निश्चित है, और जहाँ श्री हरि हैं वहाँ विजय भी निश्चित ही है। यहाँ तक भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गायत्री छंदसामयम, यानी छंदों में गायत्री छंद मैं ही हूँ। और जहाँ भगवान कृष्ण हैं वहाँ तो जीत निश्चित ही है। कहते हैं स्वर्गलोक में एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जिस वस्तु की भी कामना की जाए वही वस्तु सामने उपस्थित हो जाती है। जो भी इच्छा होती है वह पूर्ण हो जाती है। वह कल्प वृक्ष जिनके पास होगा तो वो कितना सुखी और संतुष्ट होगा। तो पृथ्वी पर भी एक ऐसा ही कल्प वृक्ष है जिसमें स्वर्गलोक के कल्प वृक्ष की सभी संभावनाएं छिपी हैं, और वह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में किसी भी कार्य को सिद्ध करने की अपार शक्ति है। गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। यदि कोई कार्य ना बनता हो तो वह निश्चित ही माँ गायत्री के आशीर्वाद से हो जाता है। यह एक प्रचंड शक्ति है। यदि इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, एक पवित्र मन के साथ किया जाए, तो ज़रूर चमत्कारिक सफलता मिलेगी। यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ और एक पवित्र मन से माँ गायत्री की उपासना करेंगे तो आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। इसी कामना के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।